आज हम एक्सेल में कॉपी एंड पेस्ट के बारे में जानेंगे कि आपने अपने डाटा को कैसे अलग-अलग शीट्स में कॉपी करना है या अलग-अलग तरीके से कैसे कॉपी करना है, तो वो आप इस क्लास में सीखोगे। तो हमारे पास होम टैब है, जहाँ पे आपके पास कॉपी एंड पेस्ट की ऑप्शंस हैं क्लिपबोर्ड ग्रुप में। इनको एक्सेस करके आप कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हो। कॉपी एंड पेस्ट करने के लिए हम कीबोर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं और होम टैब पे कॉपी एंड पेस्ट की ऑप्शन का भी यूज़ किया जा सकता है। अब मैंने यहाँ से कोई डाटा पहले सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कॉपी का बटन है, हम कॉपी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक डॉटेड लाइन आनी शुरू हो जाती है जो बताता है कि अभी ये डाटा कॉपीड है। अब यहाँ पे भी इसको पेस्ट करना है। अगर हम इसी फाइल में पेस्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पे क्लिक करके पेस्ट कर सकते हैं। अभी मैंने किसी और फाइल में इसको पेस्ट करना है तो हम जहाँ से न्यू फाइल क्लिक कर लेंगे तो जो हमारे पास एक न्यू फाइल ओपन हो चुकी है और इसमें मुझे वही डाटा चाहिए। तो अभी हम जहाँ पे जाके पेस्ट पे क्लिक कर देंगे तो वो डाटा जो हमने कॉपी किया था वो इस शीट में आ चुका है। अगर मुझे ये दूसरी शीट में एक और शीट में चाहिए तो अभी हमने प्लस पे क्लिक किया है तो अभी ये खाली है, तो मुझे जहाँ पे दोबारा वही डाटा चाहिए तो हम जहाँ पे पेस्ट पे क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो आप कंट्रोल वी की का जो कॉम्बिनेशन है वो प्रेस करोगे तो भी पेस्ट कर सकते हो। तो जैसे अभी हमने इसको सेलेक्ट किया है, कॉपी जहाँ पे चाहिए वहाँ पे क्लिक करेंगे और पेस्ट पे क्लिक कर देंगे तो वो पेस्ट हो जाएगा, कॉपी एंड पेस्ट। अगर हम इसको सेलेक्ट करके कीबोर्ड से कंट्रोल सी कॉपी कर देगा और जहाँ पे चाहिए वहाँ पे जाके कंट्रोल वी प्रेस कर देंगे तो पेस्ट हो जाएगा। कीबोर्ड का यूज करके भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो और इन ऑप्शंस का यूज करके भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो। अभी हमने ये पेस्ट किया है तो ये दो शीट्स में हमारा डाटा आ चुका है। मैंने यहाँ पे प्लस पे क्लिक किया है, हमारे पास शीट नंबर 3, फिर प्लस शीट नंबर 4, 5 एंड 6, ये 4 शीट्स हैं जिसमें मुझे सेम डाटा चाहिए। तो उसको अगर हम करना चाहते हैं तो हम पहले सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और उसके बाद में जहाँ पे चाहिए वहाँ पे जाके पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट, 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 देन पेस्ट। तो ये हमने 4 बार पेस्ट किया है तो वो डाटा अलग-अलग शीट में हमने पेस्ट कर लिया है। पर अब अगर हमारे पास बहुत सारी शीट्स हों, 100 शीट्स हों, ऐसे भी ज़्यादा हों, तो उनमें अगर कॉपी करना हो तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं। तो अभी हमने अंडू कर दिया है, तो ये हमारा शीट नंबर 2 है जिसमें हमने डाटा अपना रखा हुआ है। इसको हमने कॉपी कर लिया हुआ है और ये मुझे शीट नंबर 3, 4, 5 और 6 में चाहिए। तो हम उसको पहले कॉपी कर लेंगे। अब शीट नंबर 3 पे क्लिक किया है तो जहाँ पे मुझे चाहिए वहाँ पे क्लिक कर लेंगे और कंट्रोल के साथ बाकी शीट्स को भी सेलेक्ट करेंगे, 4, 5 एंड 6। हमने चारों शीट को सेलेक्ट कर लिया है और जहाँ पे पेस्ट करना है वहाँ पे क्लिक कर लिया है और पेस्ट पे क्लिक करेंगे। तो ये हमारे पास शीट नंबर 3 में, शीट नंबर 4 में, 5 में, 6 में वो सारा डाटा आ चुका है। तो ऐसे आप एक ही क्लिक में एक से ज़्यादा शीट्स में डाटा कॉपी कर सकते हो। तो जस्ट जैसे अब दोबारा से फिर से बता रहा हूँ कि हमने पहले सेलेक्ट करना है, कॉपी कर लेना है और जिस शीट में चाहिए, हमने अभी शीट नंबर 3 पे क्लिक किया है तो मुझे यहाँ पे चाहिए तो यहाँ पे क्लिक कर लिया है। क्लिक करने के बाद कंट्रोल की को प्रेस करेंगे और जितनी भी शीट्स हैं उन सभी के ऊपर एक बार क्लिक कर देंगे, वो सिलेक्ट हो जाएंगी और पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो वो डाटा आ जाएगा। तो हम चेक करेंगे तो वो सभी शीट्स में डाटा आ चुका होगा। तो ऐसे आप कॉपी एंड पेस्ट मल्टीपल शीट्स में भी कर सकते हो। तो शॉर्टकट का भी यूज़ किया जा सकता है या क्लिपबोर्ड का भी यूज़ किया जा सकता है। अभी पेस्ट की हमारे पास और भी कई तरह की ऑप्शंस हैं जिससे आप पेस्ट कर सकते हो। तो जैसे अभी ये हमारे पास एक खाली शीट है, तो ये मेरा डाटा था जो हमने कॉपी किया था, तो हमने ये कॉपी कर लिया है। तो यहाँ पे ये प्रॉपरली फॉर्मेटेड डाटा है, पर जब हम अपनी फाइल में जाके पेस्ट करते हैं तो ये ऐसे पेस्ट हो रहा है जैसा नॉर्मली हमने कॉपी किया था वैसा नहीं है। तो हम जहाँ पे पेस्ट के नीचे एरो बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे पेस्ट की अलग-अलग तरह की ऑप्शन मिलती हैं। तो आप अपने डाटा को अलग-अलग तरीके से पेस्ट कर सकते हो। उनका क्या-क्या यूजेस है वो हम अभी समझने की कोशिश करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले अगर पेस्ट पे जाओगे तो ये पेस्ट नॉर्मल पेस्ट है, यहाँ पे पेस्ट किया है तो वो सारा डाटा आप यहाँ पे नोट करोगे कि फॉर्मूला बार में आपका टेक्स्ट नंबर फॉर्मेट भी आ रहे हैं, टेक्स्ट भी आ रहा है और फॉर्मूलाज भी जैसे हमने लगाए थे वो सब कुछ वैसे ही आ रहा है। तो नॉर्मल पेस्ट ऐसे होता है। अब सेकंड हमने क्लिक किया है, अभी फिर से दोबारा फिर से जहाँ पे जाएंगे और सेकंड ऑप्शन है
फॉर्मूलाज, अभी हम जहाँ पे क्लिक करके अगर पेस्ट करते हैं तो आपके पास फॉर्मेटिंग नहीं आएगी, जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है वो नहीं आएगी, नॉर्मल डाटा आएगा, नाम आएंगे। अभी यहाँ पे नंबर फॉर्मेट भी नहीं आए हैं, जो आपने नंबर फॉर्मेट डाले थे वो भी नहीं आए हैं, और फॉर्मूलाज आए हुए हैं, जो आपने फॉर्मूलाज डाले थे वो वैसे ही फॉर्मूलाज लगे हुए हैं, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग भी नहीं है और नंबर फॉर्मेटिंग भी साथ में नहीं आई है। हम फिर से दोबारा क्लिक करेंगे और पेस्ट पे जाएंगे। थर्ड वन जो है फॉर्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेटिंग, अगर आप जहाँ पे क्लिक करोगे तो फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग नहीं है पर नंबर फॉर्मेटिंग है। हमारे पास कलर के फॉन्ट, बैकग्राउंड कलर्स वो नहीं है, बट जो हमने नंबर फॉर्मेट लगाए थे वो जहाँ पे लगे हुए हैं वो सारे वैसे ही साथ में आ चुके हैं, फॉर्मूलाज भी साथ में वैसे ही लगे हुए हैं। तो आप अगर फॉर्मेटिंग नहीं चाहते बट नंबर फॉर्मेट्स चाहते हो तो आप ये वाली ऑप्शन पेस्ट की यूज कर सकते हो। और कीप सोर्स फॉर्मेटिंग है, अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जैसे हमने नॉर्मल पेस्ट कहते हैं वैसे ही है कि यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग भी साथ में आएगी और नंबर फॉर्मेट भी आएंगे, फॉर्मूलाज भी आएंगे, सारा कुछ जैसे हमने नॉर्मल फॉर्मेटिंग की हुई है सारा वैसा का वैसा ही कॉपी करके यहाँ पे लेके आएगा। तो आप ये वाली ऑप्शन और ये वाली ऑप्शन सेम है, आप इसका यूज कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है नो बॉर्डर्स, यहाँ पे क्लिक करोगे तो बाकी सारा कुछ आ रहा है बट बॉर्डर्स नहीं आ रहे हैं। जो हमने बॉर्डर्स अप्लाई किए थे वो यहाँ पे नहीं आए हैं। फॉर्मेटिंग, फॉर्मूला सब कुछ आए हैं बट बॉर्डर्स नहीं आए हैं। आप विदाउट बॉर्डर्स भी ला सकते हो। अभी यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो कीप सोर्स कॉलम विड्थ, तो आप कॉलम की विड्थ को भी साथ में लेके आना चाहते हो। तो अभी हम जहाँ पे क्लिक किया है तो अभी जो पेस्ट हुआ है वो जैसे हमने हमारा कॉपी डाटा था वैसे ही आया है, उसकी कॉलम की विड्थ भी वैसे आई है, फॉर्मूलाज भी आए हैं, फॉर्मेटिंग भी आई है, तो वो सारा कुछ वैसे ही आया है। ठीक है, अभी आप देखोगे तो ये नंबर फॉर्मेट भी है, फॉर्मूलाज भी है और कॉलम की विड्थ भी प्रॉपरली यहाँ पे आई हुई है। तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो वो विद कॉलम विड्थ जितनी आपने सेट की हुई है वो भी साथ में लेके आएगा। अभी आप देखोगे कि जो हमारा डाटा है यहाँ पे ये हमारा रोज में हमने हेडिंग डाले हुए हैं और ये कॉलम में हमने कस्टमर नेम डाले हुए हैं, देन प्रोडक्ट नेम डाले हुए हैं। अभी इसी डाटा को मैंने सेट किया है, अभी इतना सेट किया है, तो इसको हमने कॉपी कर लिया है और यहाँ पे क्लिक करके अभी पेज पे जाके यहाँ पे ट्रांसपोज होता है, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो अभी यहाँ पे नोट करोगे तो जो हेडिंग थे वो अभी कॉलम में आ चुके हैं और जो डाटा था वो हमारा रोज में चला गया हुआ है। तो यहाँ पे कंपनी नेम जहाँ पे आ चुकी हैं, प्रोडक्ट के नेम जहाँ पे आ चुके हैं और जो हमारा डिस्काउंट था वो यहाँ पे आ चुका है। तो उल्टा कर दिया है, जो रो में था वो कॉलम में चला जा चुका है और जो कॉलम में था वो रो में आ चुका है। ऐसे आप अगर चाहते हो कि ये डाटा हमें ऐसे चाहिए है ऐसे पर हमें चाहिए रो वाइज चाहिए, या जो रो वाइज है वो कॉलम वाइज चाहिए, तो आप पेस्ट में ट्रांसपोज की ऑप्शन यूज कर सकते हो। अभी नेक्स्ट हमने अपना डाटा कॉपी कर लिया है और जहाँ पे पेस्ट पे जाएंगे तो जहाँ पे पेस्ट वैल्यूज है, अभी हम जहाँ पे क्लिक करते हैं तो डाटा आया हुआ है, यहाँ पे नंबर फॉर्मेट नहीं है और जो फॉर्मूलाज थे वो भी वैल्यूज ही हैं, उनका फॉर्मूलाज अब यहाँ पे डिस्प्ले नहीं कर रहा है, तो जस्ट वैल्यूज आए हैं, फॉर्मूलाज नहीं आए हैं। तो आप अगर वैल्यूज चाहते हैं तो वैल्यू पे क्लिक कर सकते हो। अगर जहाँ पे क्लिक करोगे तो अभी यहाँ पे नंबर फॉर्मेट भी नहीं आए थे पर जहाँ पे नंबर फॉर्मेट्स आए हुए हैं, जो अपने नंबर फॉर्मेट्स डाले थे वो आए हुए हैं बट जो फॉर्मूलाज थे वो नहीं आए हैं। फॉर्मूलाज नहीं है बट नंबर फॉर्मेट्स हैं और ना ही फॉर्मेटिंग है। यहाँ पे भी वैल्यूज के साथ आप अपना डाटा ला सकते हो। अभी यहाँ पे फिर नॉर्मल जैसे हमारे पास डाटा था, फॉर्मूलाज भी हैं और नंबर फॉर्मेट भी हैं, सारा कुछ जैसे नॉर्मल हमने पेस्ट करते हैं वैसे आप पेस्ट कर सकते हो। और अदर पेस्ट की ऑप्शंस हैं, आप जहाँ पे जाओगे तो ये फॉर्मेटिंग है कि ओनली फॉर्मेटिंग, अभी यहाँ पे डाटा नहीं है, ओनली जो आपने फॉर्मेटिंग अप्लाई की थी उसको पेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे लिंक पेस्ट है, अभी यहाँ पे हमने क्लिक किया है तो आपके पास डाटा आ चुका है, बट अगर आप यहाँ पे फॉर्मूला बार में देखोगे तो वहाँ पे डाटा डिस्प्ले नहीं कर रहा है, जहाँ पे फॉर्मूला डिस्प्ले कर रहा है। तो इसने जो हमारा फाइल के साथ एक लिंक बना दिया है, जो हमारी ये मेन फाइल थी जहाँ से हम डाटा को कॉपी कर रहे हैं, तो उस डाटा का इसने एक लिंक बना के यहाँ पे डाटा डाल दिया है। तो अगर आप लिंक बनाना चाहते हो तो फिर पेस्ट लिंक का यूज किया जा सकता है। अभी यहाँ पे ये फॉर्मूला है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, पर ये
आइटम नहीं आई हैं, उनका एक मतलब डुप्लीकेट कॉपी बोल सकते हैं, एक लिंक आया हो, आप यहाँ से लिंक भी पेस्ट कर सकते हो। या फिर पिक्चर है, तो अभी ये जो डाटा था, ये एक पिक्चर के बेस में हमारे पास आया है कि अभी इसको आप चेंजेस नहीं कर सकते, कि अगर आप चाहो कि ये एबीसी कंपनी चेंज हो जाएगी तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक पिक्चर है। तो इसको आप ऐसे छोटा बड़ा भी कर सकते हो, क्योंकि ये एक पिक्चर है। तो आप अपने डाटा को एज ए पिक्चर भी पेस्ट कर सकते हो। अभी पिक्चर दो तरह की, एक ये है और एक ये लिंक्ड पिक्चर है। अभी लिंक्ड पिक्चर पे हमने क्लिक किया है, तो ये भी एक पिक्चर ही है। ये ही वैसे ही काम कर रही है। ये लिंक्ड पिक्चर है, ये नॉर्मल पिक्चर है। तो अब अगर मैं अपने डाटा में चेंजेस करता हूँ, तो जो मेरी मेन फाइल थी, तो मैंने यहाँ पे मान लो प्राइसेस चेंज कर दिए हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ सेलिंग प्राइसेस चेंज किए हैं। तो अगर आप जहाँ पे पेस्ट किया है वहां पे जाके देखोगे, तो जो हमारी नॉर्मल पिक्चर थी उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, बट जो हमने लिंक्ड पिक्चर डाली थी उसमें सेलिंग प्राइस के रेट जो हैं वो चेंज हो चुके हैं। अगर आपने लिंक्ड पिक्चर पेस्ट की है, तो आपके मेन डाटा में जब भी कोई चेंजेस होंगे, वो आपके पिक्चर में भी चेंजेस हो जाएंगे। बट अगर आपने नॉर्मल पिक्चर पेस्ट की है तो उसमें चेंजेस नहीं होंगे। तो ये अलग अलग तरीके से आप पेस्ट कर सकते हो। पेस्ट पे जाएंगे तो ये अलग अलग मेथड थे, और यहाँ पे पेस्ट स्पेशल की ऑप्शन भी है। पेस्ट स्पेशल में भी वही ऑप्शन जो हमने अभी अप्लाई करनी सीखी हैं, वो यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो। ऑल है, फॉर्मूलाज, वैल्यूज, फॉर्मेट, तो ये हमने अभी यहाँ से जो अप्लाई की हैं, वो यहाँ से भी आप, जैसे अभी हमने फॉर्मेट्स करके ओके क्लिक कर दिया है, वो ओनली फॉर्मेटिंग वाली पेस्ट हो चुकी है। तो आप इनका यूज करके, पेस्ट स्पेशल का यूज करके भी पेस्ट कर सकते हो। अभी कमेंट्स हमने नहीं डाले हैं, वैलिडेशन हमने नहीं डाली है, तो वो अभी अप्लाई नहीं होगा। तो जब हम लगाएंगे तो इनका भी यूज कर पाएंगे। ऑपरेशन, ऐड, नन, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ठीक है। अभी हम कोई भी ऑपरेशन अप्लाई नहीं कर रहे हैं। और ये भी कॉलम विड्थ, जैसे हमने अपने अप्लाई किया था बॉर्डर्स वाला, तो वो ऑप्शन जो अभी हम इधर से करके आए हैं, वो यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो। तो वैसे आप इनका यूज करके ट्रांसपोज, स्किप ब्लैंक्स, ठीक है, ये कुछ अलग ऑप्शंस हैं जिनको हम नेक्स्ट आगे समझेंगे। तो पहले अभी आपने ये जो हमारे पास बाहर पेस्ट की ऑप्शंस हैं, इनको प्रॉपर्ली समझ के देखना है। तो स्पेस स्पेशल की कुछ ऑप्शन जो जैसे जैसे हम ऑप्शंस अप्लाई करेंगे, तो उनको आगे डिस्कस किया जाएगा। तो आप सिंपल पेस्ट की जगह पे अगर इस एडवांस ऑप्शंस का यूज करोगे, तो आपका टाइम भी बचेगा और आप प्रोफेशनली बढ़िया काम कर पाओगे। आप कीबोर्ड का यूज करके भी पेस्ट कर सकते हो और माउस का यूज करके भी। अभी